दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घिर गए। क्या वो अब इजराइल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका या न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्होंने यूरोपियन देशों को नजरअंदाज करना शुरू किया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने कह दिया कि अगर नेतन्याहू जमीन से लेकर आसमान तक नजर आए तो गिरफ्तार करा लिया जाएगा। लेकिन अब तमाम ओआईसी के सदस्य देश, जिसमें अरब और मुस्लिम देश शामिल हैं, उन्होंने एकजुटता के साथ यह कहा है कि सारे के सारे देश कहीं पर भी अगर नेतन्याहू की मौजूदगी नजर आती है तो पहली फुर्सत में उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह खबर कैसे, कहां, किधर से निकली है वो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको खबर ईरान से जुड़ी भी दिखाऊंगा। ईरान को लेकर एक नया इनपुट सामने आया है। कहा जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। इसके मद्देनजर लगातार अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने का सिफारिश और परामर्श और राय दी जा रही है। कौन कौन से देश हैं शामिल वो भी दिखाता हूं। और आपको तो मालूम ही होगा कि रिक चार्ली, जी हां, अमेरिकन वो सदस्य जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उसके पीछे इजराइल का हाथ और बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ बताया जा रहा है। कहां से यह दावा किया गया, किसने दावा किया और क्या कनेक्शन है रिक चार्ली से नेतन्याहू का, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और यूएन की तरफ से एक बड़ी स्ट्राइक हुई है नेतन्याहू पर, इजराइल पर। उनकी जो हरकतें लगातार गजा में अब चल रही हैं उसे एक जेनोसाइड के तौर पर पहचान मिली है। और खबर एक और ईरान से जुड़ी हुई है, वो क्या है देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कतर से। इट विल रेस्पेक्ट आईसीसी एंड आईसीजे, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस, टू अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही एंटर्स एनी ऑफ द 57 इस्लामिक कंट्रीज डेवलपिंग। ये डिमांड कर दी गई कतर की तरफ से कि जो ओआईसी के 57 जो इस्लामिक कंट्रीज है, मुस्लिम मुल्क है, ये सारे के सारे क्या करें, आईसीसी और आईसीजे के निर्णय का, फैसले का सम्मान करते हुए नेतन्याहू की गिरफ्तारी को प्रमुखता के साथ देखें। यानी अब अगर ये अप्लाई हो गया तो सोचिए कितना बुरी तरह से फंस जाएंगे नेतन्याहू। किसी भी देश से उड़ान भरकर नहीं निकल पाएंगे, ऐसी हालत है। गजा से होते हुए, समुद्री इलाके से होते हुए जाना पड़ेगा। यानी आधी से ज्यादा दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है इस खबर के फौरन बाद ही। यही नहीं, खबर क्या है, खबर यह है कि कतर, यूएस और अरब एयरलाइंस के लगातार मिल रहे झटके से के बाद अब इजराइल एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यह अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खबर क्या है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है, और ईरान में जहां पर हमास के जनप्रतिनिधि नेता हैं, हमास के नेता हैं, उन पर हमले का प्रोग्राम बना रहा है। इसी के मद्देनजर देखिए, ईयू और जर्मनी ने जल्द से जल्द ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को देश छोड़ने की उनसे अपील कर डाली है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा अपने जो जर्मनी लोग हैं जो इस समय ईरान में, उनसे कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दीजिएगा। क्या यह वाकई अमेरिका की तरफ से मिला हुआ इनपुट है? क्योंकि एक और खबर निकल कर आई जिसमें नेतन्याहू पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आए। इसमें जो दावा किया गया है, खबर यह है, यह देखिए, इसमें बताया गया, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिपोर्ट्स, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफर किया था चार्ली किर्क को टीपीयूसी जो $150 मिलियन की जो टीपीयूसी है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रो इजरायली कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन खबर थी कि किर्क ने इसे रिफ्यूज कर दिया था, नहीं लात मार दी थी ट्रंप नेतन्याहू के इस ऑफर को। देखिए, इसमें भी जैक्सन हिंकेल ने भी बताया, और चार्ली किर्क ने रिजेक्ट कर दिया था नेतन्याहू का $150 मिलियन का यह ऑफर, जिससे वो टीपीयूएसए के जरिए उनके यानी कि इजराइल के समर्थन में लगातार माहौल बनाए। और इसके एक हफ्ते बाद ही बताएगा, सॉरी माफी चाहूंगा, 2 हफ्ते बाद ही चार्ली किर्क की हत्या हो जाती है। तो सवाल उठाया जा रहा है, क्या यही एक बात बुरी लगी और नेतन्याहू के इशारे पर यह हमला हुआ जिसमें जान गई चार्ली किर्क की? फिलहाल इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहां देखिए जरा, कुछ खबरें यहां से भी निकल कर आई हैं सामने, गजा से क्या हो रहा है। देखिए कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखिए क्या क्या हरकतें की जा रही हैं। ये कहां हो रहा है? गजा के अंदर, जहां मासूम लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें धकेला जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। ये मास डिस्ट्रक्शन का जो ऐलान किया गया, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से, उस समय की ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। कैसे डीजे बजाया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या ये मस्ती इजराइल पर भारी पड़ने जा रही है? क्यों ये बात कह रहा हूं, जरा अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले एक खबर निकल कर आई, इजरायली स्नाइपर है ये, बताया गया, इसका फोटो खींचा गया। कैसे ये इंटेंशनली, यानी कोई बात नहीं हो रही फिर भी
जो मासूम नागरिक हैं, बच्चे हैं फिलिस्तीन के, उनको गोली मार रहा है। ये इजरायली हैरत की ही खबर है कि कैसे इजरायली स्नाइपर ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर फिलिस्तीन के बच्चों को भी मौत के घाट उतार रहे हैं। इसको लेकर खबर यहां से निकलकर सामने आ गई। Have some breaking news to bring you now. A report by the United Nations has concluded that Israel is committing genocide in Gaza, displaying what the report describes as a clear intent to destroy the Palestinians. तो इसमें बताया गया, ये बड़ी खबर है। रिपोर्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन ने कंक्लूड कर लिया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वाकई इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, यानी नरसंहार कर रहा है। अब नरसंहारक का टैग लग गया है, इसे अब मिटाया नहीं जा सकता। ये देखिए, खबर भी आ गई। यूनाइटेड नेशन जेनेवा ने भी कहा, यह साफ हो चुका है कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है फिलिस्तीन में, फिलिस्तीनियों को मार रहा है गजा के अंदर, और इसे अब हमने 4th स्टेज सेट माना है जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत। यानी कि जेनोसाइड अब यूएन भी मानता है कि हाँ, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, जानबूझकर लोगों को मार रहा है। CNN ब्रेकिंग न्यूज भी है। एन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन इंक्वायरी ये हुई थी, स्वतंत्र तौर पर यूएन की तरफ से एक इंक्वायरी कराई गई, जिसमें ये पहली दफा निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, इजराइल बाकायदा गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, यानी कि घिनौनापन उसका सामने आ गया है। देखिए, मेगाट्रॉन की खबर, ये भी इसने भी बताया कि इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी हुई, जिसमें क्लियर हुआ कि इस समय इजराइल ने गजा में जेनोसाइड किया, और इसके लिए उकसाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि टॉप लीडर जो इजराइल के हैं वो कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जेनेवा का भी है। देखिए, इट इज क्लियर दैट इज एन इंटेंट टू डिस्ट्रॉय द फिलिस्तीन इन गजा थ्रू एक्ट्स द मीट द क्राइटेरिया सेट 4th इन अ जेनोसाइड कन्वेंशन। यानी अब तगड़ी कार्रवाई होने के लिए तैयार है। वहीं इन सब के बीच लग्जमबर्ग से भी खबर आ गई। लग्जमबर्ग ने बताया है कि उसने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया। अल जजीरा की खबर है, लग्जमबर्ग ने टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीनियन स्टेट कह दिया, फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया है। यहां से एक देश का दर्जा मिलना शुरू हो चुका है। अब एक एक करके तमाम देश देते जा रहे हैं। पहले यूएन में आपने देखा 142 देशों ने उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। वहीं चीन ने भी एक बड़ा कदम उठाया और हमास को एक सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव माना है फिलिस्तीन का, जिन्होंने फिलिस्तीन की आजादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। यानी हमास को वो मानता है आधिकारिक, वो गुट जो फिलिस्तीन से संबंध रखते हो, फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ी है। यानी अब तक हमास को आतंकी, ये वो तमाम बातें कही जाती थी। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हर एक देश में जब कोई हथियार उठाकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो तमाम दूसरे देश जो दूसरे गुट के साथ खड़े होते हैं, तो उसे हमेशा ही आतंकी बताते रहे। कई देशों में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और हर जगह यही देखने को मिला। लेकिन बाद में जब आज़ाद हो जाता है, तो जिन लोगों को अलग अलग जगह आतंकी कहा जाता है, अपने ही देश में वो फ्रीडम फाइटर की तरह पहचाने जाते। फिलहाल हमास को फ्रीडम फाइटर के तौर पर समझा गया और ये चीन ने इसको मान्यता दी है। वहीं मेगा पॉलिटिक्स की खबर है, जो किंग जॉर्डन के किंग हैं, उन्होंने कहा इट विल टेक रिवेंज फ्रॉम इजराइल फॉर स्ट्राइकिंग दोहा कतर। कतर के दोहा में हुए हमले का बदला लेंगे, जॉर्डन ऑफ किंग कह रहे हैं। यानी कि किंग ऑफ जॉर्डन जो है, जॉर्डन के जो राजा है, उनका यह ऐलान किया गया है। अब ये दबाव है, नैतिकता है, समझ नहीं आया, लेकिन फिलहाल यह आदेश किया गया है। वहीं ईरान ने एक बड़ा कदम उठा दिया। ईरान ने जो 2 स्टेज सॉल्यूशन था, उस पर बातचीत चल रही थी दोहा समिट में, उसमें स्टेटमेंट दिया कि वो किसी भी कीमत पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ नहीं है। यानी वो इजराइल को किसी भी तरह की मान्यता देने के पक्षधर नहीं है। ये किसने कहा? ईरान ने, कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इजराइल भी देश के तौर पर जाना जाएगा और फिलिस्तीन भी। उन्होंने कहा इजराइल कौन सा इजराइल, कैसा इजराइल? मैं तो इजराइल को जानता भी नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन को जानता हूं। तो ये ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं यमन के प्रेसिडेंट ने भी कहा है, क्या कहा? इस्लामिक समिट इन दोहा प्रेशर यमनी आर्म फोर्सेस टू स्टॉप बॉम्बिंग इजराइल बट हुतीज रिजेक्टेड। इज इस्लामिक समिट इन दोहा स्टिल डिफेंडिंग इजराइल, ये कहा जा रहा है। इजराइल इस्लामिक समिट इन दोहा प्रेशर यमनी आर्म फोर्सेस टू स्टॉप बॉम्बिंग इजराइल बट हुती ने मना कर दिया। ये तमाम बातें कही गई हैं कि लगातार दबाव डाला जा रहा था कि हुती लड़ाके इजराइल पर हमला करना बंद कर दे, लेकिन हुती लड़ाकों ने इस बात को नहीं माना और देखिए उनकी बात सच साबित हुई। ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। और जाते जाते खबर, यूएस डिप्लॉयज टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम विद SM-6 एंड टॉप हॉक मिसाइल्स नियर चाइनीज टेरिटरी, जिस पर चीन भड़क गया है और उसने अमेरिका और जापान दोनों से को धमकी दे डाली है कि पहली फुर्सत में टाइफून मिसाइल सिस्टम को हटाया जाए, जिससे साउथ चाइना सी में स्थिरता आ सके, शांति बहाल हो सके, वरना हम तैयार हैं। नमस्कार।